Hello, viewers, and welcome to Radio Dwarka. Coronavirus has brought a bit of uncertainty for all of us. This uncertainty brings in a bit of questions also. We therefore are thinking of actually helping you answer some of these questions. All of you have really liked our earlier program wherein we brought in the astrological view on the Sensex and the economy. Hence, we requested Acharya Salil to be with us and help guide us and bring us answers to the future uncertainties that may be there. We asked him about the economic package that the Prime Minister recently announced. आज हम उन्हीं के बारे सुनेंगे कि कैसे इस पैकेज का हमारे सिटीजन्स पे असर पड़ेगा। क्या ये पैकेज उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए ये बनाया गया है? ये किन वर्गों के लिए बनाया जाएगा ये पैकेज? एंड हाउ विल इंडियन इकोनॉमी रियली स्टार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक पैकेज? Let's hear from Acharya Salil about his views, about the astrological views and the impact that this package may have on the growth of our Indian economy. नमस्कार। प्रधानमंत्री ने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने भी डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि हम यदि भारत की कुंडली को देखें तो मैं बता सकता हूँ कि ये डिले क्यों हुआ। अदरवाइज़ ये पैकेज बहुत पहले आ जाता, जबकि लगभग आप अब देखिए 1.5 महीने से हम लोग सभी लोग घर में बंद हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे मज़दूर लोग जो हैं, जिन्होंने सही मायने में इस लॉकडाउन को भोगा है, मैं भोगा वर्ड यूज़ करूँगा, कि काफ़ी परेशान हुए हैं लोग। बाग 500-600 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। तो उसका डिले होने का जो कारण था, जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने पकड़ा है, और वो ये रीज़न था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में ये बात थी कि यदि हम कोई इकोनॉमिकल पैकेज लाते हैं तो उसमें ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये मेरा मानना है ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली, और मैं उसको आपके माध्यम से उसको प्रूफ करूंगा। एस्ट्रोलॉजी बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लूँगा आपसे। आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली थी, और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने देश की जनता से कहा था कि आप लोग बैंकों में जाइए और एक अकाउंट खोलिए अपना, और उसमें एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी करीबन 40 करोड़ लोगों ने बैंक में अकाउंट खोला, और एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हुई कि इसमें कभी पैसा आएगा कि नहीं आएगा। वो जो 2014 का मुद्दा था, यदि वो सही मायने में सही तरीके से बैंक अकाउंट्स खोले गए हुए होते, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कल घोषणा करी है, ये आपको 1 महीने पहले मिल जाता। भारत की कुंडली में जुपिटर 6ठे घर में पड़ा हुआ है। हम जुपिटर से बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, और बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जुपिटर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। कुछ में कई जगह मैंने बोला है कि भारत की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो कभी कभी इन सभी समस्याओं के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो विषय एक ऐसा विषय था कि जिसके कारण प्रधानमंत्री को काफ़ी टाइम लगा। उन्होंने ज़रूर अकाउंट्स को वेरीफाई किया होगा। जिन लोगों के अकाउंट्स आधार से लिंक्ड होंगे, नेचुरली उनको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और देश की इकोनॉमी की तरफ, खासतौर से मैं इकोनॉमी वर्ड बाद में बोलूँगा, कि जो लोग परेशान हैं उनको कहीं ना कहीं जाके राहत मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से, मैंने आप ही के चैनल में पहले कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमको अपनी इकोनॉमी को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको एग्रीकल्चर को दोबारा
बूस्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि सरकार उसी डायरेक्शन में जा रही है। सरकार एग्रीकल्चर को उठाएगी, साथ साथ स्वदेशी को भी उठाएगी। मैंने आपके पिछले वीडियो में कहा है कि स्वदेशी जो भारत की कुंडली में इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है और जो गोचर है उसके हिसाब से स्वदेशी को आपको अपनाना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत दौड़ लगा ली अमेरिका को देख के कि हम अमेरिका बनाएंगे, हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। हम कब बनेंगे वो बात की बात है। आज की डेट में यदि हमने अपने एग्रीकल्चर को संभाल लिया, अपनी इकोनॉमी को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ इस कंट्री में अच्छा हो जाएगा। सवाल इसमें बस एक यही है कि चूंकि भारतीय कुंडली में लग्न में राहु है, तो हमको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमको मतलब पूरे देश के निवासियों को। भारत प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोस्टली कुटीर उद्योग और किसानों के लिए ये घोषणा बहुत लाभदायक रहेगी। कहीं ना कहीं जाके जो मनरेगा वाला प्रोजेक्ट था वो मनरेगा वाला प्रोजेक्ट फिर आएगा। चूँकि चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुरानी की स्कीम थी ना कि नदियों को नहरों से जोड़ेंगे, नदियों को नदियों से जोड़ेंगे। कहीं पानी बहुत है, कहीं सूखा है, तो नदियों का जो विस्तारीकरण होगा उस तरफ भी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट्स में करेगी। गंगा सफाई जो बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो गंगा सफाई में भी लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी नदियाँ क्लीन होगी। तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद जो मिडिल क्लास आता है, मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो लोअर क्लास है उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, किसानों के लिए फ़ायदा होगा। आप देखिएगा दिल्ली शहर की आबादी एकदम से 20-25 लाख कम हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर का आदमी यहाँ आके काम कर रहा है वो वापस गांव जाएगा, उसको रोजगार के साधन मिलेंगे। थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक मानसिकता है कि जब पैसा आता है तो भ्रष्टाचार आता है। ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है और इसके तब भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरकार की जो स्कीम है, जो सरकार ला रही है और जो पैसा दे रही है, तो वो ज़रूरतमंद को पहुँचे। और मेरा ये मानना है कि जुपिटर जैसे ही अगले साल अप्रैल में कुंभ राशि की तरफ मूव करेगा, ये स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। कोरोना का जहाँ तक सवाल है, इस बीमारी का असर तो अभी रहेगा, लेकिन हम लोगों को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये राहत जो आई है ये बताती है कि आगे चल के हम अगले 2-3 सालों में खेती के एग्रीकल्चर के माध्यम से हम वर्ल्ड में अपना एक स्थान बनाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमी आगे चल के 60 से 70% एग्रीकल्चर बेस्ड रहेगी और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोलेंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए बोलेंगे, जिससे हम कम पानी पे अधिक फसल पैदा कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं पानी बहुत है, कहीं कम है। वो कहीं ना कहीं उसमें भी डेवलपमेंट की बात चलेगी। तो नेचुरली मैंने आपको बोला है कि आईटी सेक्टर में आगे चल के हमारा बूम है। तो अब जो आईटी का बूम होगा वो विद इन कंट्री रहेगा। और मेरा ये मानना है कि आगे चल के इंडस्ट्रीज जो आएंगी, वो 30% में बार बार बोल रहा हूँ, वो इंडस्ट्री जो आके यहाँ की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगी। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा करी है, इसको यदि हम लोगों ने सही मायने में इम्प्लीमेंट कर दिया तो इस देश की तरक्की होगी, और इस देश की तरक्की होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे। तो अभी जो बेचारे परेशान हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको भी एक राहत मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगी। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, उनको बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ दिखाने का मौका आगे मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कुटीर उद्योग और अपने खादी की मैंने बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने भी कल खादी के लिए बोला है कि खादी बनाओ, खादी अपनाओ, खादी पहनो। खादी का ज़माना फिर आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि खादी यदि एक बार वापस आई अपने पुराने रूप में, तो ये कुटीर उद्योग
की तरफ बढ़ता हुआ एक आगे कदम होगा और हम इसके द्वारा काफ़ी राइज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि 2020-21 के एंड तक हमको काफ़ी कुछ तक इसका असर दिखाई देगा। और पूरी रूप से जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी इस कंट्री में बहुत कुछ होना है, अभी इस पैकेज के भरोसे मत रहिएगा। मैं आप लोग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने खेतों को अच्छा डेवलप करना है, हमें पानी की सुरक्षा करनी है, पानी को बचाना है, क्योंकि आगे चल के जो माहौल होने वाला है वो उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि यदि हम खाने में और उत्पादन में सक्षम रहे तो मैं समझता हूँ कि हम आगे चल के जो हम वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बनाएंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने प्रूव किया कि ये डिले क्यों हुआ, क्योंकि लगभग 40-45 दिन के बाद उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में उनको संदेह रहा होगा कि ये सही लोगों को पैसा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है, अभी उसका ब्रेकअप आना बाकी है। देखते हैं कल परसों में क्या ब्रेकअप आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर बेस्ड और कुटीर उद्योग की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी उठाया जाएगा, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स अनिल जी। आई थिंक आपने ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई है, जो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें अपने लोकल ब्रांड्स को पॉपुलराइज करना पड़ेगा। सो थैंक यू। आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, पॉजिटिविटी की तरफ थी। सो थैंक्स वंस अगेन एंड थैंक्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस। एंड एज आई ऑलवेज से, डोंट फॉरगेट but like and subscribe and comment to our channel and keep watching Radio Dwarka.